हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। दोस्तों हम कर रहे हैं बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी इस वीडियो में करेंगे, ये है सेट नंबर 31 और हम करें लेटेस्ट क्वेश्चन है जो सबसे पहले वो कवर कर रहे हैं जो लेटेस्ट पूछे हैं 2024 में। ये पूछा गया था 21/8/2024 को। ठीक है, सेट नंबर है 31 और ये हमारी बुक भी आती है दोस्तों। इसमें टोटल कितने सेट हैं किड पब्लिकेशन की? टोटल 33 सेट हैं। इसमें आपके सारे वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो भी बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं पुलिस के, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं। सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, यहाँ से आपको पैटर्न भी पता लग जाएगा, एक क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी। और तीसरा ये है कि इसमें आपको सेम पैटर्न में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से आप टॉपिक उठा सकते हो, कौन कौन से फेवरेट टॉपिक हैं बिहार पुलिस में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर झील कहां पे है? राजस्थान में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, NH44 किसको जोड़ती है? NH44 किसको जोड़ती है दोस्तों? ये जोड़ती है श्रीनगर से कन्याकुमारी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है कब? 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 4, दलाई लामा भारत कब आए थे? ठीक है, दलाई लामा भारत कब आए थे दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे आप, ये आए थे 31 मार्च 1959 को भारत आए थे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम महिला साक्षरता जो दर है, लिटरेसी रेट है, वो कहाँ पे है दोस्तों? ये है ऑप्शन फर्स्ट, बिहार में। ठीक है ना, कहाँ पे है? बिहार में। और ये है लगभग 51.5%। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए? तो जो 2024 में बनाया गया था किनको? 18वीं लोकसभा में भर्तृहरि मेहताब को। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा है? ठीक है, सबसे गरीब या सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन है दोस्तों? ये है बिहार। ठीक है, किसका आता है नाम? बिहार का पहले नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक ठीक है, ये कौन सा है? ये है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। देखो, अभिज्ञान शकुंतलम है, रघुवंश है, मेघदूत है, गीता नहीं है दोस्तों। ठीक है, गीता कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है और गीता की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? तो आप ध्यान रखेंगे, ये लिखा गया था संस्कृति लैंग्वेज में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इसका जन्म अंबेडकर जी का हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और ये भी पूछ सकता है कहां पे हुआ था दोस्तों? मध्य प्रदेश के महू छावनी में। क्वेश्चन नंबर 12, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है? ठीक है, ये पेश किया जाता है कहां पे? राज्यसभा में पहले। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका को सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल या टिश्यू, किसने दिया था? ये दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है जी कौन से में? राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद आर्टिकल 243 के। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? गुलजार को मिला था और राम भद्राचार्य, एक और दो दोनों, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में SSC या ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो ये 2024 में दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन थे? जनक राम। ठीक है ना,
मिनिस्टर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये थे सुकुमार सेन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय, इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी। लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, की बौद्धिक सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। और इसका मुख्यालय है जो पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया की शुरुआत करी गई थी 25 सितंबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 20, सेक ए 1 माइनस साइन है फिर सेक ए प्लस 10 है का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री पुट कर देते हैं, सेक 0 कितना होगा? 1 बाय कोस 0 होता है, कोस 0 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। और ये साइन 0 होता है 0, ये 1 ब्रैकेट में 1 आया और ये 1 आएगा और टेंजेंट ए। ठीक है, साइन 0 0 और बटे में कोस 0 1, 0 बटे में 1, ये आएगा 0, तो 1 इंटू 1 आएगा दोस्तों 1। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, छलनी कोशिका किसे कहा जाता है? ठीक है, छलनी कोशिका कहा जाता है किसको दोस्तों? ये फ्लोएम को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्केप वेलोसिटी। इस स्केप वेलोसिटी है जो पृथ्वी की, ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल है। 0 से 50 के बीच पहली देखो, एक आएगी पहली, फिर आएगी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 डैश डैश 50 के बीच लास्ट आएगी 49। सम निकालना है दोस्तों, तो लास्ट टर्म क्या है? 49 है, तो यहाँ लिखोगे 49। ये होता है a प्लस एन माइनस डी। ए की वैल्यू तो 1 है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू, और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या है? दो सभी का 2 है। ठीक है, इंटू डी, डी क्या है? 2 है, तो ये उस साइड जाके माइनस का, ये 48 बराबर आएगा एन माइनस 2, सॉरी एन माइनस 1 इंटू 2, 2 से काटेंगे 24 आएगा, और एन उस साइड जाके 1 प्लस हो जाएगा, ये आएगा 25। ठीक है, एन की वैल्यू आई 25। अब बताना है आपको सम, योगफल। तो योगफल होता है दोस्तों, ये होता है n/2, n/2 फर्स्ट टर्म ए कह सकते हो और लास्ट टर्म प्लस एल। एन की वैल्यू क्या आई? 25/2। ए फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म कितनी है? 49। ठीक है, तो ये 25, अरे 50/2 25 होगा, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, नवरत्न कौन सा समास है? देखो जब भी ये नवरत्न, नवरत्न का मतलब क्या है? 9 रत्नों का समूह। जब भी काउंटिंग हो, स्टार्टिंग में गिनती हो दोस्तों, तो इसमें कौन सा होता है? जैसे कि त्रिभुवन, पंचवटी, त्रिकोण, ठीक है, इन सभी में होता है द्विगु समास। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में किया गया है? ये किया गया है आर्टिकल 44। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ठीक है, तो ये है दोस्तों, ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन, पहले वाले मॉक में भी आया था, आर्टिकल 21 में। ठीक है, जीवन जीने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 27, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेची गई, जिसमें से 3 प्रतियों की लागत कीमत पर बराबर लाभ हुआ, तो एक प्रति की कीमत डैश होगी। देखो 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेची गई, अब 3 लाभ कितना हुआ? 3 प्रतियों की लागत कीमत के बराबर लाभ हुआ दोस्तों, तो आप कहेंगे, ठीक है, तो लाभ का मतलब क्या है दोस्तों? जो 3 का सीपी में ऐड करोगे, सीपी में 3 सीपी के बराबर लाभ हुआ, और 12 का जो सीपी होगा ये 12 सीपी होगा, इसमें प्रॉफिट जोड़ दिया, तो ये क्या आएगा? 12 एसपी के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 सीपी बराबर किसके आएगा? 12 एसपी के।
3×5 = 15, 3×4 = 12। तो CP और SP का रेशियो आएगा, CP आया 4 यूनिट और SP आया 5 यूनिट। ठीक है, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये है SP। 5 यूनिट की वैल्यू 1800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 5 पे काटूंगा इसको, ये आएगा 5×3 = 15, 5×3 = 15, बचेगा कितना दोस्तों, बचेगा 3। ठीक है, 5×6 = 30, 0। तो एक ये आया, कितना आ गया SP, सॉरी मतलब कितना आया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 360। और ये तो 12 का था दोस्तों, तो एक का SP कितना आएगा, 12×3 = 36। और 30 का जो CP कितना आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 30 आई, 30 से गुना कर दें, 30×4 = 120। ठीक है, तो CP आएगा हमारे पास कितना आएगा, 120 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है। ठीक है, ये होती है 3×10⁸ मीटर/सेकेंड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा। ठीक है, ये भागा था, कौन था दोस्तों, 1942 में जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है जी सोनपुर मेला। ठीक है ना, कौन सा है, सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, और आमतौर पर 15 दिनों से लेकर 1 महीने तक चलता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में है। भीम बांध अभ्यारण्य, ठीक है, ये है जी, कहाँ पे है ये है मुंगेर में। ठीक है, कहाँ पे ये, मुंगेर जिले में है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार में राज्यपाल कौन था। ठीक है, तो ये थे, ध्यान रखेंगे आप दोस्तों। ठीक है, 1973 से लेकर 1976 के दौरान बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है, रामचंद्र गोंडीबा भंडारे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या गंतव्य जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाला गंतव्य वाला जिला कौन सा है, तो ये है जी, कौन सा है दोस्तों, पटना। क्वेश्चन नंबर 34, एक दो अंकों की संख्या 30 से कम है, अंकों का योगफल 7 है और गुणनफल 14 है, संख्या क्या है। देखो, अंकों का योगफल 7 है दोस्तों, इसका तो 7 नहीं है, इसका नहीं है 7, इसका और इसका 7 है। और ठीक है, दो अंकों की संख्या 30 से कम है, 30 से कम है दोस्तों। ठीक है, अंकों का योगफल 7 है और गुणनफल क्या होना चाहिए, 14 आना चाहिए। और यहाँ पे मिस एरर है क्वेश्चन में, गुणनफल 10 है। ठीक है, अगर गुणनफल 10 होगा तो संख्या कौन सी होगी दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य और ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, तो महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य दिस दिस है, यदि संख्या एक ये है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे, दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर। और एक संख्या 112 है तो दूसरी क्या आएगी, मान लो x है तो x की वैल्यू निकाल दो, 16 7 112, 7 से इसको काटो, 7 निम 63 होता है और 7 6 42, तो दूसरी संख्या आएगी 96। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों, किसने की थी, 1906 में इसकी खोज की थी, किसने, जे थॉमसन ने। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कोलाम। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या होगा, किसने करी थी, जे थॉमसन ने। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था। ठीक है, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसे बोला जाता है लिटिल बॉय। ठीक है, पहला परमाणु बम गिरा गया था और 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, ये था अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 38, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, ये है हरियाणा। ठीक है ना, हरियाणा का सबसे कम माना जाता है दोस्तों उस टाइम 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था। ये हुआ था जी 23 जुलाई 1856 को।
कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नगिरी में। क्वेश्चन नंबर 40, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी दोस्तों, किसने? मोगली पुत्र ने। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ये है आर्टिकल 61 के तहत। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? दोस्तों आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? ठीक है, बिहार में इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है दोस्तों? तो बिहार में है, ध्यान रखेंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? बिहार में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? सोडियम नाइट्रेट, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो नाइट्रेट के लिए क्या लगता है लास्ट में? NO3। ऑप्शन कौन सा हो गया? NaNO3। सोडियम के लिए Na, सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, NaNO3। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता? ठीक है, नेपाल के साथ किसकी सीमा नहीं लगती दोस्तों, ये बताना है। मधुबनी की लगती है, सुपौल की लगती है, सीतामढ़ी की लगती है, गोपालगंज की नहीं लगती। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है? छक्का पंजा करना, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ठीक है, घटिया हरकत से कोई काम करना, हर कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन सेकंड उसे बोलते हैं छक्का पंजा करना। क्वेश्चन नंबर 47, अन्वेषण में यह अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। ठीक है, अन्वेषण का संधि विच्छेद कैसे करेंगे दोस्तों? इसमें आएगा अनु प्लस एसन, क्या बनेगा? अन्वेषण। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, फाइयान किसके समय भारत आया था? ठीक है, फाइयान चीनी यात्री था। ठीक है, किसके समय भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, जी का मान कितना है? ठीक है, जी क्या होता है दोस्तों? ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो इसका मान होता है जी का 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी का स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 50, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? ठीक है, ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, भरपेट में समास बताइए। देखो भरपेट, इसका जो, ठीक है, इसमें समास का विग्रह करेंगे तो ये बनेगा पेट भरकर। पेट भरकर दोस्तों इसमें क्या हुआ है? समास का विग्रह हुआ है। ठीक है, और इसका क्या है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अवयव हो उसे क्या बोलते हैं? अवयव भाव समास। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है दोस्तों? इसे कहते हैं टेंडन। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ये क्या करता है? ठीक है, दो हड्डियां एक प्रकार से जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, ठीक है, जिसे कहा जाता है लिगामेंट। और टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक संयोजी उत्तक है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच है? तो ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, कौन सा? दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 54, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? सिरका में, वेनिगर में। क्वेश्चन नंबर 55, सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? ये पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, पेरिडम। ठीक है, पेरिडम छाल में पाया जाता है और ये क्या होती है? सबसे मोटी परत होती है। इसमें पाया जाता है दोस्तों क्या? सुबेरिन। ऑप्शन फोर इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 56, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह डैश है। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑन विच द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ किस पे बेस है दोस्तों, ये है लॉ ऑफ एनर्जी पे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन वी गोट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट डैश। इसमें देखो, जब वी हैव गो व्हेन वी गोट होम, जब हम घर पे पहुंचे लास्ट इवनिंग में, वी फाउंड दैट द गेस्ट डैश, तो दोस्तों गेस्ट तो उनसे भी पहले ही पहुंच गए थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकलता है मीनिंग, तो इसमें क्या आएगा, पास्ट की फॉर्म आएगी, हैव नहीं आएगा, हैड आएगा, हैड अराइव्ड, ठीक है। हैड प्लस V3 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है दोस्तों, एंटीसिपेट का मतलब कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप आशा कर रहे हो मन में कि ये काम ऐसे होगा, ठीक है, प्रेडिक्शन करना। और ऐसे ही फोरसी का मतलब भी होता है, ठीक है, बिफोर हैंड मतलब कि प्रेडिक्ट करना, ठीक है। प्रेडिक्शन से रिलेटेड है दोनों के दोनों वर्ड, प्रेडिक्ट करना, ठीक है, मतलब पहले से कोई चीज़ का अनुमान लगाना। ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसका, एंटीसिपेट का सिनोनियम है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन आई फिनिश्ड राइट डैश दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू। देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन आई फिनिश, वी वन के वी के बाद दोस्तों, वी1 के बाद क्या जीरेंट का यूज होता है, और आपको यहाँ पे नाउन चाहिए, ठीक है। जैसे ही व्हेन आई फिनिश, अपनी मैं क्या करूँगा, राइटिंग एक प्रोसेस है, पूरी की पूरी कंप्लीट है, एक नाउन की तरह है, ठीक है, तभी तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। आई विल हेल्प यू, ठीक है, एंड हेल्प यू, आई विल कम एंड हेल्प यू। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे जेरेंट आएगा, तो ये आएगा राइटिंग, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। व्हेन आई फिनिश्ड राइटिंग दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 60, आई लव टू लिसन टू माई फेलो पैसेंजर ए हार्डली ओल्ड सोल्डियर आई जज्ड फ्रॉम हिज एटीट्यूड एंड अटायर। इसमें कहता है, ठीक है, जो इसका क्या था दोस्तों, फेलो पैसेंजर था, ठीक है, वो क्या था, एक जो उसकी बातें सुनना इसको पसंद था, और ये कहता है मैंने उसके व्यवहार से और उसके पहनावे से अंदाजा लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहनावा होता है दोस्तों, आउटफिट का मतलब होता है, ठीक है, पहनावा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये क्या आएगा यहाँ पे, अटायर का मतलब होता है आउटफिट या पहनावा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर है, ठीक है, ये है जी किस पे, लोहित नदी पे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, मुद्रास्फीति में क्या होता है, ठीक है, मुद्रास्फीति में, इन्फ्लेशन में क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा, मुद्रा की मूल्य, इन्फ्लेशन घटता है, और मुद्रा की मूल्य घटता है और वस्तु की कीमत बढ़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था कौन सी जेल में, ये रखा गया था बांकीपुर जेल में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, ठीक है, आर्टिकल 51 इज रिलेटेड टू, ठीक है, ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे बोलते हैं DPSP। क्वेश्चन नंबर 65, कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, ये है 720 किलोमीटर है, ठीक है, इसमें ऑप्शन में किसके आसपास है, ये 700 किलोमीटर के आसपास, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है इनमें से कौन सा है। CHI तो सभी में है, CHI दोस्तों, एक वर्ड होता है चिकनरी, CHI आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ठीक है, ये ए नहीं आएगा, फिर एन के बाद ई आएगा, और इसका मतलब होता है, चिकनरी का मतलब होता है किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना, ठीक है, हेरा फेरी करना, छल कपट करना, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है, ठीक है, विष्णुपद मंदिर है जो बिहार के है गया जिले में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68,
विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, भारत के जो पहले गृह मंत्री थे ये थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, ये किसने किया था? दादा भाई नारोजी ने, ठीक है, और प्रति व्यक्ति जो कैपिटल इनकम थी 20 रुपये दर्ज की गई थी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं कौन से वाले सेक्टर के अंदर आते हैं दोस्तों? प्राथमिक, ठीक है, फर्स्ट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र जो लिखी गई थी ये लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व ये है कब मनाया जाता है दोस्तों? ताजे पानी के जल के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको 22 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? ठीक है, अटल सेतु बनाया गया है दोस्तों किसमें? महाराष्ट्र में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, ये होता है 1.0003 के आसपास, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये किसने कहा था? शाहजहां ने, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है दोस्तों? ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से, और सरफेस टेंशन को क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिहार सूचना आयोग की स्थापना हुई थी जी, कब हुई थी दोस्तों? जून 2006 में, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं दोस्तों? ठीक है, 23 जोड़े होते हैं, और टोटल कितने होते हैं? गुणसूत्र 46, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? ठीक है, पितृपक्ष मेला लगता है दोस्तों गया में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, द स्पिरिट्स ऑफ लॉ के लेखक कौन है? ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, इसे लिखा था मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक फ्रांसीसी चिंतक एवं विचारक बैरन डी मोंटेक्यू द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ठीक है, डीएनए का पूरा नाम है दोस्तों, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इसका मुख्यालय है जी गुजरात में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, रक्तचाप को जो ग्रंथि है दोस्तों कौन सी नियंत्रित करेगी, कौन सी कंट्रोल करती है इसको? ये करती है एड्रीनल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ठीक है, भारत में है कौन सी है दोस्तों? ये है संघीय व्यवस्था, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, सबसे ज्यादा चांदी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ठीक है, राजस्थान को भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है, और जो देश के कुल चांदी का उत्पादन का लगभग 60% क्या करता है? ठीक है, उत्पादन करता है या योगदान देता है, ऑप्शन कौन सा होगा इसका? फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है थे? ठीक है, हिंदू पॉलिटी किसने लिखी थी? ठीक है, ये लिखी थी, आप ध्यान रखेंगे किसने लिखी थी दोस्तों? ऑप्शन केपी जायसवाल ने, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 89, 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ये किया था जी ऑप्शन सेकंड स्वामी विद्यानंद ने। क्वेश्चन नंबर 90, सुरेश किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? ठीक है, इनको मिला था किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? ठीक है, ये हुआ था दोस्तों कहाँ पे? केरल में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये कहा जाता है किसको? राजा राममोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 93, लेंस को बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, लेंस को बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये पूछा इसने। कांच का होता है, प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, मिट्टी का नहीं होता दोस्तों। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक है, और कौन हटा सकता है? लोकसभा सदस्य। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और ये आर्टिकल 94 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, किसका? चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग किसके तहत आता है दोस्तों? आर्टिकल 324। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, भूतकाल के कितने वेद होते हैं? भूतकाल के, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे 3 नहीं होते, 6 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? व्याकरण में 6 वेद होते हैं। ठीक है, जैसे सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, हेतुमद भूतकाल। ठीक है, कितने होते हैं दोस्तों? 6 वेद होते हैं इसके। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है आर्टिकल 123 के तहत। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 2021 से पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 जनवरी को। ठीक है, और इनका ही जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन फोर इज करेक्ट, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 99, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ठीक है, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, किसमें? पेड़ पौधों में, प्लांट्स में, ये होता है किसकी वजह से? रंध्र। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा की वजह से क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? श्रीनगर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये। और कश्मीर घाटी में झेलम नदी के किनारे, ठीक है, डल झील और अंचार झीलों के किनारे, हरित पर्वत और शंकराचार्य पहाड़ियों के बीच स्थित है ये शहर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेट नंबर था 31। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई सुजेशन है, आप कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार इसको देखते रहिए। एग्जाम से पहले आपको जरूरी से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं। और रेलवे के लिए भी हमने हजारों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हैं, वो भी आप कर सकते हो। इस बुक में भी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप बुक भी परचेज कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हो और साथ ही साथ यूट्यूब से एक एग्जाम से पहले एक बार जल्दी से कवर करके जा सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऐसे करते करते सारे लेटेस्ट वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो बिहार पुलिस के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट सेट, दैट इज सेट नंबर 32। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।